Hello students, today we will do all these topic and in the end of the video I'll give you one riddle. If you know answer then you can write in comment box. Let's start from pressure because in my previous video I taught you that what is force. So what is the difference between force and pressure we will discuss here. So let's move towards this point. Pressure. So the force acting on a unit area of a surface is called pressure. But you read about force that push or pull, that is force. But here difference is this, in this force is applying on a particular area. Suppose this one is the surface and we are applying force particularly at this point. So this is called pressure. If force is applying at a particular area, means एक ही जगह पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो है प्रेशर. अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. इट मीन्स प्रेशर ऑलवेज फोर्स के इक्वल रहेगा और एरिया का इनवर्स रहेगा. अब प्रेशर किससे डिनोट किया जाता है? So it is denoted by P and force is denoted by F and area A. So P is equal to F by A. Now unit. So P is equal to, we know that for force unit is Newton and for area meter square. Then the unit for pressure is Newton per meter square. And this unit is called Pascal. This is known as Pascal. So 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. अब इसके कुछ जो पॉइंट है कि अगर फोर्स इंक्रीज की जा रही है तो क्या होगा? तो फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, प्रेशर और फोर्स, तो डेफिनेटली प्रेशर भी इंक्रीज होगा. अब लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वो क्या है? इनवर्स है एरिया के, तो एरिया डिक्रीज होगा. तो ये दो पॉइंट मैंने आपको यही डिफाइन करके बताया कि अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एरिया इंक्रीज किया जा रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. वाइस वर्सा कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा. Now I will give you some example of pressure in everyday life. First one is back straps. Now you can see these back straps are broad. So this is to decrease the pressure. If you know that if surface area increase then pressure decrease. So that's why these straps are broad. And second example, porters, have you seen on platform they carry lots of luggage. So before this they tie one big cloth on their head. तो अपने सिर पर जो कपड़ा बांधते हैं आपने देखा है, बहुत बड़ा सा एक बांध के रखते हैं. क्यों? क्योंकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेते हैं जिससे उनको लगेज का प्रेशर कम लगे, वो डिक्रीज करने के लिए प्रेशर को. अब नेक्स्ट एग्जांपल, शार्प एज ऑफ नाइफ एंड एक्सिस. घर में नाइफ तो सभी ने देखे होंगे. नाइफ का जो एज होता है वो कितना शार्प होता है. अब उसमें क्या किया है? उसको डिक्रीज कर दिया है सरफेस एरिया को, जिससे कि वहां प्रेशर ज्यादा हो और हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या कोई भी चीज वो इजीली कट कर सकें. तो इसमें क्या हुआ? शार्प के इसमें जो शार्प एजेस थे नाइफ के कि उनको सरफेस एरिया को यहाँ डिक्रीज किया गया है. अब नेक्स्ट है वुडन और स्टील स्लीपर्स फॉर रेल ट्रैक. अब आप अगर कभी भी प्लेटफॉर्म पे गए हो तो वहां आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, उसके बीच में जो दो ट्रैक लाइन होती है उसके बीच में ब्रॉड स्लीपर्स होते हैं. अब वो वुड के भी हो सकते हैं और मेटल के भी हो सकते हैं, मीन स्टील के. तो उनको ब्रॉड क्यों किया जाता है? जिससे कि ऊपर जो प्रेशर है उसको डिक्रीज किया जा सके और वो नीचे सैंड में सिंक ना हो, इसलिए यहाँ स्लीपर का साइज इंक्रीज किया गया है और प्रेशर को डिक्रीज किया गया है. तो इसलिए इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कैमल्स फीट. कैमल्स के फीट भी वाइड होते हैं तो
तो जिससे कि वो सैंड के ऊपर इजीली वॉक कर सकें और वो सैंड में सिंक ना हो, फीट उनके सिंक ना हो। तो इसलिए उनके फीट का जो वाइड होना क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज रहेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर कम रहेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल प्रेशर के थे जो हम सभी ने कहीं ना कहीं देखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, डज लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर? यस, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एंड प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, हाइट एंड डेप्थ। अब यहाँ यही समझाने के लिए 3 फिगर बना के दिखाए हैं। तो फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हो कि ट्यूब है, ट्यूब के साथ एक बैलून को फिट किया हुआ है। जैसे जैसे हम इस कॉलम को इंक्रीज करेंगे, मीन्स कॉलम की हाइट हम बढ़ा रहे हैं, तो बैलून बल्जेस आउट हो रहा है और वो क्योंकि बॉटम पे है तो बॉटम पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो हाइट बढ़ाने से बॉटम पर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो सेकेंड है कि वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए साइड में एक हॉलो ट्यूब को फिक्स किया, उस पर बैलून लगाया। अब जैसे जैसे वाटर लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं तो देखेंगे कि बैलून बल्जेस आउट हो रहा है और उसका साइज चेंज होता जा रहा है। तो इट मीन्स यहाँ साइड में जो वॉल्स हैं उन पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो ये वॉल्स के लिए था। और थर्ड वन है डेप्थ के लिए कि इक्वल डेप्थ पे वाटर फॉल हो रहा है। अगर एक बोतल में होल कर दिए गए हैं और वहाँ से जो वाटर फॉल होगा क्या वो इक्वल डेप्थ पे होगा? यस। अब इसका एवरीडे लाइफ में एग्जांपल है फाउंटेन। तो फाउंटेन में भी यही देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या है? द एनवेलप ऑफ अ एयर अराउंड अस। तो उसका एक प्रेशर होता है जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब उसका डेफिनेशन क्या है? The pressure exerted by weight of air at any point is called atmospheric pressure. Symbol ATM. And this atmospheric pressure is measured by an instrument that is called barometer. अब एवरीडे लाइफ में कुछ एग्जाम्पल हैं, इंजेक्शन सिरिंज और वैक्यूम क्लीनर एंड व्हेन यू यूज स्ट्रॉ टू ड्रिंक समथिंग, कोल्ड ड्रिंक और जूस एक्सेट्रा। इस प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि हर बॉडी का, ऑब्जेक्ट का अपना एक इंटरनल प्रेशर होता है और बाहर का हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये इनर प्रेशर और आउटर प्रेशर इक्वल रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, पर जैसे ही इनर प्रेशर खत्म हो गया तो आउटर प्रेशर का इफेक्ट दिखाई देगा, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट दिखाई देगा। तो उसी का एग्जांपल इंजेक्शन सिरिंज में देखने को मिलेगा कि जब उसमें लिक्विड फिल होने लगता है तो इट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है। तो इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है स्ट्रॉ, विच वी यूज टू ड्रिंक एनी जूस और कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं आपको एक रिडल दूंगी, अगर आपको आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।